राम राम दोस्तों। अभी अभी व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़ा और मैंने ग्रुप बना रखा अपने सारे रिश्तेदारों का। हमारे एक भाई हैं ठाकुरद्वारा में, मेरे भाई, उन्होंने कपड़े की दुकान की हुई है। अब दोस्तों, दुखद समाचार ये है कि उनकी कपड़े की दुकान से उनके ही नौकरों ने चोरी कर ली साड़ियाँ और कीमती कपड़े। और तो बताइए, नौकरों पे कैसे कब तक भरोसा किया जा सकता है। आज के समय में भरोसा करने लायक इंसान बचा ही नहीं। अब दुख है इस बात का, तो जाना है, खबर लेनी है। मुझे भी जानकारी अभी आज ही उनके व्हाट्सएप पे जब मैसेज पढ़ा तो मैंने तब मिली, नहीं तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं। शायद हो सकता है 2-3 दिन पुरानी घटना हो, क्योंकि अखबार में निकली हुई कटिंग उन्होंने भेजी है। अब ये समाज कैसा हो गया है कुछ समझ में आ ही नहीं रहा। और दोस्तों, आज मैं स्प्रे कर रहा था खेत में। अभी स्प्रे करते करते ही मैंने अचानक व्हाट्सएप ग्रुप खोला थोड़ा सा रेस्ट के टाइम में, तो उसमें वो कटिंग उसमें डाल रखी थी। और आज मैं इसमें खेत में कर रहा हूँ स्प्रे। ये घास फूस की या कीड़े पकौड़े की स्प्रे नहीं है, मारने की स्प्रे नहीं है, ये है ग्रोथ की स्प्रे। क्योंकि गन्ने को इस समय ग्रोथ की सख्त ज़रूरत है। हालांकि कीटनाशक भी देना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। हालांकि मैं पक्ष में नहीं हूँ कीटनाशक देने के, लेकिन मजबूरी का नाम कीटनाशक हो जा रहा है इस समय। क्योंकि कीट अपने किसी देसी प्रयोग से भाग ही नहीं रहे हैं। और कीट इस समय कीड़े ज़बरदस्त तरीके से हमला कर रहा है। सफ़ेद रंग की कोई वो तितली जैसी उड़ती है, फिर इल्ली टाइप की बना देती है, गिनार जिसे बोलते हैं आम भाषा में। तो इस तरह से फिर खेत की जो फसल है वो ख़राब होने लगती है। इस समय अगर हमने संभाल लिया तो समझ लिया फसल संभल जाएगी, वरना फसल संभालने में फिर परेशानी आ जाती है। तो अभी फ़िलहाल 1-2 दिन में ही इस पर विचार किया जाएगा। स्प्रे तो करना ही पड़ेगा। देखिएगा आप, स्प्रे चल रहा है, आवाज़ आ रही होगी आपको मशीन की। और किसान की ज़िंदगी बस इसी तरह से चक्र पे चक्र घूमता रहता है। तो मैं बात कर रहा था अपने भाई साहब की, बहुत नेक दिल इंसान है। काफ़ी समय हो गया दुकान करते हुए। और अब ये देखिएगा आप खुद भी कि किसी को सहारा दिया उन्होंने, और उस सहारे ने उनको कितनी बड़ी चोट पहुंचाई। तो दोस्तों, आज के समय में किसी को सहारा देना भी सही नहीं है, ऐसा लग रहा है मुझे। ऐसा मुझे लगने लगा है कि सहारा किसी को दोगे तो वो आपको चोट पहुंचाएगा। गरीब जान के उसको नौकरी दी, कुछ महिलाओं को भी नौकरी पे रखा हुआ था उन्होंने भी। तो महिलाओं भी साजिश में शामिल हैं। बताइए कि किस पे भरोसा करें, किस पे भरोसा ना करें। इतने नेक दिल इंसान हैं वो भैया हमारे की बस तारीफ़ करते नहीं बनती उनकी। बहुत बढ़िया इंसान है। रवि कुमार नाम है। न्यू सपना साड़ी संसार के नाम से, सपना साड़ी संसार के नाम से उनकी शॉप है, कोतवाली के पास में ही है। बहुत बढ़िया क्वालिटी का कपड़ा बेचते हैं और रेट बिल्कुल मुनासिब और बहुत व्यवहारिक। आप सेवा का मौका दें जब भी आपको आवश्यकता हो, तो आप खुद जान जाएंगे। ज़्यादा तारीफ़ करने से शायद गलत प्रभाव जा सकता है, लेकिन आप खुद जब मिलेंगे, खुद जब ख़रीदारी करेंगे, उनसे व्यवहार करेंगे, तो आपको खुद ही सारी जानकारी मिल जाएगी। मेरे बताने से तो आप शायद ना समझें इस पूरी बात, लेकिन उनसे मिलने के बाद आप पूरी बात समझ जाएंगे। तो दोस्तों, बात चल रही थी चोरी की। हमारे मामा जी के लड़के हैं वो, 2 भाइयों ने दुकान की है। पहले बड़े भाई ने दुकान की थी, फिर धीरे धीरे 2 दुकानें हो गई वो एक दुकान से। बड़े भाई का व्यवहार भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बढ़िया, बहुत मीठे हैं। और माननीय सांसद जी जो रहे हैं हमारे राकेश कुमार जी, जो स्वर्गीय राकेश कुमार जी, उनसे उनके बहुत मधुर संबंध थे, अभी भी हैं। उनका सुपुत्र इस समय विधायक है हमारे क्षेत्र से। तो कुल मिला के दोनों भाइयों ने बहुत तरक्की की, बहुत आगे बढ़े और बढ़ते जा रहे हैं। ये बहुत ऊपर वाले का आशीर्वाद है और बहुत धन्यवाद है ऊपर वाले का। तो लेकिन कुल मिलाकर लोगों को सहयोग करने से
क्या सिला मिला बताइए आप। तो आगे को सोचा जाएगा, नहीं सोचा जाएगा, कोई गरीब हो या कोई अमीर हो उसके बारे में, उसकी हेल्प करने, उसकी मदद करने में कैसे आदमी का मन करेगा बताइए। तो दोस्तों इस तरह के गंदे व्यवहार आप लोगों को अपने मन में, अपने उसमें नहीं लाने चाहिए। तो आपका अगर भला नहीं हो रहा था तो आप छोड़ के जा सकते थे, दूसरी जगह ढूंढ सकते थे, या बोल सकते थे भैया से हमारे, तो वो आपकी थोड़ी बहुत मदद ज़रूर करते। लेकिन लालच ने आपको मार लिया और अब आप जेल जाओगे तब कैसा लगेगा। जो भी नौकर चाकर हैं ये जेल जाना चाहिए। ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए जो विश्वासघात करते हैं। विश्वासघात सबसे खतरनाक चीज़ है इस संसार में। फिर इसी वजह से इंसान का विश्वास उठता जा रहा है और मशीनी युग आ रहा है। ये सही हो रहा है। वैसे मशीनें विश्वासघात नहीं करती। वो समझ में आया कि जब रोबोट सारी दुकानदारी क्या करेंगे, बिल्कुल वो आना चाहिए समय। अगर ऐसे लोग दुनिया में रहेंगे जो विश्वासघात करते हैं तो ऐसे लोगों का रिप्लेसमेंट केवल मशीन ही है। और वो रोबोट बहुत जल्दी ही आने वाले हैं सभी जगह, हर जगह। थोड़ा सा महंगे तो ज़रूर होंगे वो, लेकिन वो एक बार परचेजिंग में जीवन भर का साथ निभाने वाली आइटम होंगे। मुझे ऐसा एहसास होता है। अच्छा, वो एक ही काम नहीं करेंगे, वो उनसे आप जो चाहो वो काम करा सकते हैं। इस तरह के कुछ उनमें प्रोग्राम रखे जाएंगे। मेरी अपने ऐसी सोच है। तो दोस्तों फ़िलहाल अब मैं व्यवहार के बारे में क्या कहूँ। इंसान कितना गिर चुका है कि बताते हुए भी मतलब शब्द नहीं मिल पा रहे हैं कि इतना ज़्यादा खतरनाक व्यवहार इंसान का। और उस नौकर शब्द कह रहे इस्तेमाल करना पड़ रहा, मजबूरी है। लेकिन पार्टनर कह सकता हूँ मैं, मतलब एक तरह से सहयोगी कह सकता हूँ। सहयोगी भी रहे हैं वो। सहयोग किया है उन्होंने, बहुत अच्छा काम भी उन्होंने किया होगा ज़रूर, जो वो इतने समय तक टिके रहे। लेकिन कुल मिला के अब आके उन्होंने विश्वासघात कर दिया। तो इंसानियत से, इंसानों से ऐसे ही विश्वास इंसान का दूसरे का उड़ जाता है। उनका पुत्र है, वो भी है, मदद करता है, साथ में बैठता है दुकान पे। और हमारी भाभी जी घर संभालती हैं। भाभी जी की भी नेचर बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बढ़िया है। और भगवान करे सभी को ऐसी भाभियाँ मिलें जैसी हमारी भाभी जी हैं। तो दोस्तों मैं अब बता रहा था रवि भैया के बारे में। तो एक गलती उनसे हुई है कि उन्होंने जो है गलत लोगों पर भरोसा कर लिया, गलत लोगों को दुकान में शरण दे दी है। इस घटना को देखकर मैं कह सकता हूँ। तो आगे से वो कभी भी ऐसे घटिया लोगों पर विश्वास नहीं करेंगे। और करेगा वो ही नहीं, दुनिया का कोई आदमी नहीं करेगा अगर वो इस तरह के कामों में लिप्त पाए जाएंगे। तो ये आप ही बताइए, आपका मन करेगा क्या घटिया लोगों पर विश्वास करने का? संसार कभी कभी तो मन वाकई में संसार में रहने का इसमें करता ही नहीं। घटिया संसार है, घटिया लोग होते जा रहे हैं। ये नीति ही गलत होती जा रही है लोगों की। अपने दो पैसे के फ़ायदे के लिए आप पता नहीं लाखों का नुकसान किसी का कर देते हो। अच्छा एक बात बताओ, वो जो साड़ियाँ आपने चोरी की होंगी, उस बंदे ने चोरी की होंगी, क्या वो उस कीमत में बिक पाएंगी जो कीमत दुकान पे बिक जाती हैं, या जिस कीमत में आई होंगी? कभी नहीं। चोरी का माल तो कोड़ियों के भाव बिकता है। बताइए क्या फ़ायदा क्या आपने? आप बोलते तो वही हमारे से हेल्प नहीं करते आपकी। चोरों से भी बाकी में बस अब सरकार को भी क्या दोष दें। इंसानियत ही खतरनाक होती जा रही है, इंसानियत ही ख़त्म होती जा रही है। अच्छी आदत नहीं रही है लोगों में। तो दोस्तों फ़िलहाल आज की वीडियो यहीं पे। दुखी मन है मेरा इस घटना को सुन के। मैं जाऊँगा भैया की खबर लाऊँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल समय नहीं हो पाएगा, 1-2 दिन। लेकिन मुझे जाना है। हाँ 24, आज 23 है, 24 है। अच्छा आज रिश्ता है। ठीक है, आज 24 में ही है, जाना है मुझे। जाता हूँ मैं, खबर भी लाऊँगा। मुझे भी ध्यान आया 24 तारीख है आज, तो 24 तारीख में एक रिश्ता है वहाँ ठाकुरद्वारा में, उसी में जाके फिर खैर खबर भी लाऊँगा। जय राम जी की दोस्तों।